दोस्तों राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं भवन निर्माण के शुभ मुहूर्त, यानी किन तिथियों में किन महीनों में हमें भवन यानी मकान का निर्माण कार्य करवाना चाहिए। इस महीने में करने से ये होता है, इससे करने से ये होता है, ये इसकी सारी जानकारी हम बता रहे। जैसे निर्माणाधीन कोई रिहायशी मकान है और आप उसमें परिवारजनों के साथ है ना, आप रह रहे हैं या आपका कोई भी रिश्तेदार निवेदक कोई भी है, वो जब रहता है तो भवन निर्माण करने से पहले हमें क्या शुभ और अशुभ माह के बारे में उनके परिणाम जानना चाहिए कि किस महीने में निर्माण शुरू करते हैं तो इस महीने में ये होता है, इससे ये होता है। अगर हम बात करें कि कोई भी निर्माण कार्य आषाढ़ आषाढ़ में यानी जून जुलाई होता है, चैत्र यानी मार्च अप्रैल होता है, अश्विन यानी सितंबर अक्टूबर होता है, कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर होता है, मांग यानी जनवरी फरवरी होता है, ज्येष्ठ यानी मई जून होता है, या भाद्रपद यानी अगस्त सितंबर में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इस दृष्टि से ये मास अशुभ माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं कि असंख्य समस्याओं मुसीबतों के कारण यानी ये बनते हैं। स्थानीय रीति रिवाजों की हम बात करें तो अनुसरण करते हैं तो ये अधिक अच्छा नहीं होता है। इसमें हम बात करते हैं कि अगर कोई इन महीनों में मिट्टी की खुदाई इत्यादि कोई अच्छी चीजें आपको करना है तो शुक्ल पक्ष में ही प्रारंभ होनी चाहिए। जब चंद्रमा क्या होता है, बढ़ता है। जब घटता है तब नहीं, जब बढ़ रहा है उस समय हमें बढ़ते में करना चाहिए। कृष्ण में जब घटता है तब ये कार्य शुभ नहीं माना जाता, इसमें ये बोला जाता है। जैसे हम बात करें कि कई विद्वानों के द्वारा ये बताया गया कि पूर्णिमा होता है, उस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, को भी कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कोई कार्य जैसे प्रथम है, प्रतिपदा है, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और 14 तिथियों में या अमावस्या कोई प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके भी कुप्रभाव पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहें, प्रतिपदा है, आपने प्रतिपदा से कार्य स्टार्ट किया तो वो क्या लाएगा, आपका निर्धनता लाएगा। कार्य तो आपका शुरू हुआ लेकिन वो आपका कार्य निर्धनता लाएगा। अगर वही कार्य आप चतुर्थी से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको धन की हानि होगी। अगर वही कार्य आप अष्टमी को कर रहे हैं तो आप जो उन्नति करते हो, प्रोग्रेस करते हो, उसमें बाधा उत्पन्न होने लगेंगी। नवमी को करते हो तो फसल में हानि होती है और दुख भी होता है। ऐसे 14 को करते हैं कोई कार्य तो महिलाओं के लिए वो हानिकारक होती है, निराशाजनक होती है। तो इसलिए हमें क्या कहा गया है कि इन तिथियों में हमें ये कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि अपर्याय परिस्थितियों में कृष्ण पक्ष में ये द्वितीया तृतीया पंचमी ये ठीक ठाक माने जाते हैं। अगर कोई ज्यादा ही जरूरी है तो उस समय हमें ये इनसे कर सकते हैं। तो ये इनका क्या होता है कि राशि के ऊपर डिपेंड करता है। लग्न होता में जब वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, ये है, कुंभ है, तो इनके लिए शुभ होता है। मेष, कर्क, तुला, मकर ये है, इसके लिए मध्यम रहता है। सिंह, कन्या, धनु, मीन है, इन लग्नों से हमें बचना चाहिए। ये जो लग्न बताई है मैंने, इन लग्नों में हमें कार्य करना चाहिए, कुछ लग्नों को इनमें बचना चाहिए, वो उनसे बचना भी चाहिए। अब इसमें हम कहें कोई शुभ दिन की बात करें, दिन कौन सा विशेष अच्छा रहता है? सोमवार। तो सोमवार सबसे अच्छा है। क्या है? ये प्रसन्नता और समृद्धि दायक होता है। ठीक है। बुधवार भी क्या होता है? प्रसन्नता दायक होता है। बृहस्पतिवार दीर्घायु देता है, प्रसन्नता, सुख, संतान दायक भी होता है। शुक्रवार आपकी मन की शांति, उन्नति और समृद्धि देने वाला होता है। रविवार, मंगलवार और शनिवार से, इन तीनों वार से हमें बचना चाहिए क्योंकि इनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। आप कहें कि ये शुभ वार नहीं माने गए, इसलिए इनसे हमें बचना चाहिए। ऐसे ही इनके नक्षत्रों को देखना चाहिए। बहुत सारी जानकारी है, इन इनका हमें अनुसरण करना चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए, आपका घर बना हुआ है, इसमें कुछ और वास्तु है, उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखिए। हम आपको शीघ्र अतिशीघ्र उसका आंसर, उसका परिणाम के बारे में आपको बताएंगे।